हमारे साथ शरद स्टूडियो में मौजूद है, जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर और नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं, बताएं कौन से नतीजे आए और स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग आशीषा। ऑफ कोर्स कंजम्पशन नेम से आज ज़्यादा फोकस रहने वाला है। वोल्टास ले लीजिए, मैरिको ले लीजिए, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे जो कंपनीज हैं ऑटो वाले हुए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हुए, उनके फेस्टिव सीजन के भी कमेंट्स आने लगे हैं। तो ऑफ कोर्स थोड़ी देर में ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस में वरुण भी जो है हमें कुछ कहने वाले एक बड़े ऑटो मेजर प्लेयर के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स में, स्पेशली अर्निंग्स को लेके। वोल्टास की बात करें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं यहाँ पे, और देखा जाए तो मार्जिन्स में अच्छी उछाल आई है। 280 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। मैरिको की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है, हालांकि थोड़ी सी मार्जिन में दबाव आई है, बट ये नोन था फैक्टर, बिकॉज कोपरा प्राइसेस में बढ़त बहुत जोर की हुई है। जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो इनलाइन रहा है 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन कंपनी की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आई है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फेस्टिव सीजन है वहाँ पे जो नियर टर्म ग्रोथ है वहाँ पे एक सपोर्ट मिलने वाला है। जीएसके फार्मा के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एबिटा में 11% को उछाल देखने मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि अगर केमिकल नेम्स की बात करें तो तिरुमलाई केमिकल्स पे यहाँ पे दे है मार्जिन्स में बड़ी गिरावट आई है, लगभग 700 बेसिस पॉइंट्स का। और जब हम केमिकल कंपनी ट्रैक करते तो उन्हें हम सिक्वेंशियली देखते, तो ये नंबर्स आपके स्क्रीन पे सिक्वेंशियली आ रहे होंगे। एमटाटेक की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। देखा जाए तो एबिटा मार्जिन और नेट प्रॉफिट दोनों में लगी है मार। कंटेनर कॉर्प की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, मार्जिन बढ़ा है लगभग 130 बेसिस पॉइंट्स का। स्टार हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है। ओवरऑल देखा जाए जो कंबाइंड रेशियो है वो 103% का हो गया है, मतलब कहा जाए कि जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा आ रही है इनकम से, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को ऑपरेशनली मैट्रिक्स में कंपेयर करें तो कमज़ोर नतीजे स्टार हेल्थ के आए हैं। प्रेस्टीज एस्टेट की भी बात करें तो यहाँ पे कुछ वन ऑफ इम्पैक्ट आए हैं, लेकिन नंबर्स जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 80% ऑलमोस्ट गिर चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट याद रखिए रियल एस्टेट में जो बिजनेसेस होती हैं वो लंपीनेस होती है, तो हर एक क्वार्टर में जो देखा नहीं जाता, तो ऑफकोर्स इसमें ये एक इम्पैक्ट आया है। गोदरेज एग्रो कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू भी गिरा है 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी 8% का गिरावट आया है। हालांकि कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो है आप कह सकते हैं थोड़ी सी जो है गिरावट आई है, तो उसके कारण मार्जिन्स जो है इनके एग्री रिलेटेड प्रोड्यूस में वहाँ पे मार्जिन्स में अच्छी मूवमेंट आई है, तो थोड़ा सा वहाँ पे ऑफसेट किया गया है। बट ओवरऑल लार्जली कहेंगे कि मिक्स्ड या वीक सेट ऑफ नंबर्स हमको ब्रॉडर इंडिसेस में देखने मिल रहे हैं। बट सरप्राइजिंगली कंजम्पशन नेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस आया है आपका मैरिको और वोल्टास का। बिल्कुल, तो मैरिको और वोल्टास के नतीजे अच्छे हैं, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड देखें तो इस तिमाही में नतीजों का सीजन कमज़ोर ही रहा है। लेकिन शरद, इसके अलावा कई और स्टॉक्स खबरों के दम पर भी फोकस में रहेंगे। कुछ QIP है, इसी के साथ ऑर्डर विंस भी मिले हैं, बताएं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील होने वाला, और ये टोरेंट फार्मा का होने वाला है। इसके मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। प्रमोटर यहाँ पे लगभग 3% स्टेक की बिकवाली करने वाले हैं। देखा जाए तो इसका जो कुल वैल्यू है 3000 करोड़ रुपए का आता है। ऑफर प्राइस बात करें तो 6% डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइस का जो कल का क्लोजिंग था, और इस पे जो है आप ज़रूर रडार पे रखिएगा टोरेंट फार्मा को। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा आपका OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अब यहाँ पे जो है ऑयल मिनिस्टर ने जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे OMCs ने जो है डीलर कमीशन जो पेट्रोल और डीजल के उसको बढ़ा दिया है, और जो रिविजन होने वाली है डीलर मार्जिन्स की, ये 30 अक्टूबर से इफेक्टिव होने वाला है। बट ये आपका रिटेल जो आप देते हैं, तेल खरीदते हैं, उस पर आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंटली रैशनलाइजेशन पे भी फोकस है। हर स्टेट में जो अलग अलग जगह से जो दाम पे जो पेट्रोल या डीजल बिक रहे हैं उसको एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन स्ट्रक्चर या प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा। तो ये जो है गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आ रही है, तो इस पे ज़रूर रडार पे रखिएगा। अब जो ऑर्डर विंस पे फोकस कर लेते हैं। राइट्स की बात करें तो MOU साइन किया है सेल के साथ। सेल के बोकारो प्लांट है, यहाँ पे वो रेल कनेक्टिविटी नेटवर्क्स पे प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज देने वाले हैं। और आखिर में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे इनको लगभग 500 करोड़ का ऑर्डर नावल फिजिकल और ओशनोग्राफिक लैबोरेटरी में आया है। तो कुछ ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं, और इम्पॉर्टेंटली आज एक ब्लॉक डील होगा, तो उतना ज़्यादा खबर नहीं है अगर आज देखा जाए दिन के ट्रेड में। बट हाँ, अर्निंग्स पे आज बहुत फोकस रहेगा। आज इंपॉर्टेंट अर्निंग्स भी आने वाले, स्पेशली L&T जो निफ्टी की कंपनी है, आज उनके रिजल्ट्स आएंगे।
बिल्कुल, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो ऑर्डर विंस के दम पर फोकस में रहेगा और इसी के साथ टोरेंट फार्मा की ब्लॉक डील होगी तो वहां पर भी सबकी नजर रहेगी। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ।